तो दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 13% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 8,597 करोड़ का। लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे सिर्फ 5% से बढ़कर 670 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अब ये रेवेन्यू इतना बड़ा है तो प्रॉफिट का नंबर इतना कम क्यों बढ़ा है? क्योंकि जो कंपनी के रॉ मटेरियल की कॉस्ट थे वो हमें रेवेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट का नंबर है इन परसेंटेज वाइज हमें रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में 76% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो प्रॉफिट का नंबर है वो सिर्फ यहाँ पे 34% से बढ़ा है। अब 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 670 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो है 76 और ये सिर्फ है 34%। तो यहाँ पर इसका भी रीजन है ये जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कंपनी को पिछले साल लगा था उसके मुकाबले जितना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उससे ज्यादा यहाँ पे हमें मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। उसकी वजह से हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर में भी ज्यादा ग्रोथ इन कंपेरिजन टू रेवेन्यू देखने को नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू के कंपेरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी को देखेंगे तो थोड़ा मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। अब ये देखिए 32,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पीए 19 का और आपको 11 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है, क्योंकि इसका जो 5.32% का इसका जो डिविडेंड यील्ड है उसकी वजह से ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 2.75 टाइम्स। लेकिन मैं इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जब उसका मैंने देखा तो इसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहां पर इसमें रिटेल का शेयर होल्डिंग बहुत कम है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में इसका सप्लाई कम है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये लगभग 15 के बीच के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो सकता है। अब ये देखिए अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो आपको भले ही गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें हर साल यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी भी ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हाँ, क्वार्टरली बेसिस में भी कोई हमें यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू भी कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए कोविड का सेकंड वेव भी था और उसमें जो मटेरियल का कॉस्ट था तो कंपनी ने देखा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर हमारी जो कॉस्ट हमारी बढ़ी है वो कस्टमर्स के ऊपर नहीं डालते हैं। अभी मेरे ख्याल से जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी उसी चीज को भी रिजॉल्व करती हुई नजर आएगी। अब देखिए 215 पे यहाँ पे पेट्रोनेट का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 293 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो 25% ये स्टॉक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए पेट्रोनेट की अगर हम बात करें जो पहले क्वार्टर के इसके नंबर आए थे तभी ये स्टॉक अराउंड 250 के लगभग ट्रेड हो रहा था। तो वहां से अगर आप देखोगे मोटा मोटी 15% का करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। तो फर्दर अगर और करेक्शन बाई चांस जो हमें नेट प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसमें फर्दर अगर और करेक्शन देखने को मिलता है और स्टॉक अगर आपको 200 रुपए के लगभग या 200 के नीचे अगर जाता हुआ नजर आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वहां पे मुझे लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा। तो मेरे ख्याल से हो सकता है मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में ले, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से मैं बाय रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर ये स्टॉक मार्केट नेगेटिव वे में लेता है और 5 से 6% का इस लेवल से अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो और ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। दोस्तों मैं होप करता हूं कि पेट्रोनेट एलएनजी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।